नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नैनीताल के बारे में। अगर आप भी गर्मियों में नैनीताल घूमने के लिए आना चाहते हो तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप नैनीताल तक कैसे पहुंच सकते हो, यहां पर आकर के आपको कहां कहां घूमना है। अगर आप नाइट में स्टे करना चाहते हो तो रूम का चार्ज कितना होगा, यानी कि संपूर्ण बजट आपका कितना होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नैनीताल के बारे में। नैनीताल की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है नैनी झील। यह झील चारों तरफ ऊंचे पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो भी नैनीताल आता है तो यहाँ पर बोटिंग का आनंद जरूर उठाता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, शांतिपूर्ण वातावरण आने वाले पर्यटकों को मोहित करता है। नैनीताल गर्मियों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। अधिकतर लोग नैनीताल जरूर विजिट करते हैं गर्मियों में। तो नैनीताल में घूमने की जगहों में से एक नैना देवी मंदिर भी है। मां नैना देवी को नैनीताल की रानी भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, जो नैनी झील के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित है। यहां से पर्वतीय क्षेत्र का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। पास में ही पांडव गुफा है, जिसे पांडवों ने महाभारत काल में आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। एक मान्यता ये भी है कि जो नैनीताल में जो नैना देवी जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर माता सती की एक आंख गिरी थी इसी झील के किनारे, जो नैना देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नैनी झील नैनीताल की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जहाँ आप बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग के लिए सबसे फर्स्ट ये मानी जाती है। नैना देवी मंदिर नैनी झील के किनारे पर स्थित है। एक आता है आपका माल रोड। माल रोड नैनीताल का सबसे लोकप्रिय शॉपिंग और मनोरंजन करने का एक क्षेत्र है। जो लोग नैनीताल आते हैं तो यहाँ पे लोग शॉपिंग जरूर करते हैं। स्नो व्यू पॉइंट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि अगर आप हिमालय का नज़ारा आप देखना चाहते हो तो स्नो व्यू पॉइंट से आप नैनीताल का शानदार दृश्य देख सकते हो। पूरा नैनीताल आप देख सकते हो। और नैनीताल के हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप जाइएगा, सबसे हाई पीक पे अगर आप जाइएगा तो वहाँ से आपको हिमालय का पूरा दृश्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इको केव गार्डन पार्क भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यह छोटी छोटी गुफाओं वाली जगह है जो जानवरों के आकार की बनाई गई है। यहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो 100 रुपये पर हेड होता है, यानी कि यहाँ पे चार्ज पड़ता है 100 रुपये का। और आप जितनी देर मर्जी चाहो यहाँ पे आराम से घूम सकते हो, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हो। लास्ट में आपका जाता है टिफिन टॉप। सबसे पसंद करने वाला जो एक व्यू पॉइंट है वो है टिफिन टॉप। यह स्थान समुद्र तल से करीब 2292 मीटर ऊपर स्थित है, जहां से कुमाऊं की पहाड़ियों का सुंदर दृश्य दिखता है, जिसे टिफिन टॉप या सुसाइड पॉइंट भी कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नैनीताल तक आप कैसे पहुंच सकते हो। बहुत ही सिंपल रास्ता है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हो तो आप लखनऊ से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, सबसे पहले आपको पंतनगर आना होगा। पंतनगर से आप चाहो तो डायरेक्ट बस के द्वारा आप नैनीताल पहुंच सकते हो, या फिर आप हल्द्वानी आइए। हल्द्वानी से आप टैक्सी बुक कराकर या स्कूटी रेंट पे लेकर के आप नैनीताल तक आप जा सकते हो। अगर आप बाई ट्रेन से आना चाहते हो तो आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे आप लखनऊ से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, तो अगर आप लखनऊ से आ रहे हो तो लखनऊ से जो काठगोदाम का जो डिस्टेंस है वो लगभग 341 किलोमीटर पड़ने वाला है। लगभग 8 से 9 घंटे की दूरी होने वाली है, जिसका जनरल का टिकट आपको पड़ जाएगा 135 रुपये। हर वक्त यहाँ पे ट्रेनें चलती रहती हैं, जैसे कि जो सुबह अगर हम रात की बात करें तो 11:25 पर ट्रेन लखनऊ से निकलती है, जो लगभग सुबह 8:30 या 9:30 बजे के लगभग में वो आपको काठगोदाम लास्ट रेलवे स्टेशन पर आपको पहुंचा देती है। देहरादून से आ रहे हो या फिर कोलकाता से आ रहे हो, सबसे पहले आपको काठगोदाम के लिए ट्रेन पकड़ना होता है। कहीं से भी आ रहे हो, चाहे हैदराबाद से आ रहे हो या महाराष्ट्र से आ रहे हो, सबसे पहले आपको काठगोदाम जरूर आना होगा। काठगोदाम से नैनीताल की जो दूरी है वो है 35 किलोमीटर। पहले काठगोदाम आइए। काठगोदाम से आप डायरेक्ट रेंट पर स्कूटी ले सकते हो, जिसका चार्ज 500 रुपये पड़ जाएगा। या फिर अगर आप सैरन टैक्सी से आना चाहते हो तो 150 रुपये का पर हेड चार्ज पड़ेगा, जो आप नैनीताल तक आ सकते हो। अगर आप बस से आना चाहते हो तो नैनीताल कई राजमार्गों से जुड़ा हुआ है और इससे विभिन्न शहरों में से बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, देहरादून से आ रहे हो, हरिद्वार से आ रहे हो तो बस से आप डायरेक्ट नैनीताल तक पहुँच सकते हो। फिलहाल आपको बताते चलें कि अगर आप निजी वाहन से आना चाहते हो तो आप
बेहिचक आप नैनीताल तक अपने निजी वाहन से आ सकते हो। नैनीताल में कई सारी पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, जहां पे आपका 250 रुपये का 1 डे का चार्ज पड़ेगा। आप अपना गाड़ी को पार्क कर दीजिए, पूरा दिन आराम से यहाँ पे घूमिए। अगर आप नाइट में रुकना चाहते हो तो नाइट में आप रुक सकते हो। अगर हम एक नाइट के रूम की बात करें तो यहाँ पे सस्ते से सस्ता होटल और महंगे से महंगा भी आपको होटल देखने के लिए मिल जाएगा। सस्ता होटल लगभग 600 से 800 रुपये का चार्ज पड़ेगा। माल रोड पे ही आपको कई सारे होटल्स दिख जाएंगे यहाँ पे। अगर हम महंगे से महंगा बात करें तो 1500, 2000, 2500, 3000 रुपये का चार्ज पड़ जाएगा। अगर आप रुकना चाहते हो, नहीं रुकना चाहते हो तो आप सुबह यहाँ पे आ जाइएगा नैनीताल और आराम से पूरा दिन आप घूमिए यहाँ पे। अगर आप कैची धाम जाना चाहते हो तो नैनीताल से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, 13-17 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा कैची धाम, जहाँ से आप लगभग 3-4 घंटों का सफ़र होने वाला है आने जाने का। आराम से दर्शन करिए, फिर आप नैनीताल आइए, नैनीताल में घूमिए और नाइट में ही आप आ जाइए अपने काठगोदाम, और काठगोदाम से आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकते हो। तो बहुत ही, अगर हम कम बजट की बात करें तो लगभग, अगर आप नाइट रुकना नहीं चाहते हो तो 1000 रुपये अगर आपके पास चार्ज है तो आप नैनीताल आराम से घूम सकते हो। अगर आप नाइट रुकना चाहते हो, दूसरे दिन भी घूमना चाहते हो, 2 दिन का अगर आप ट्रिप बना रहे हो तो लगभग आपके पास 2500 रुपये का बजट होना चाहिए। 2500 रुपये में आप 2 दिन 1 नाइट आप विजिट कर सकते हो नैनीताल के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।